हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी और वो बेचारी विधवा थी। गुरु भाई बहना, जब उस शिष्या बहना का ब्याह हुआ और ब्याह होने के बाद गुरु भाई बहना सिर्फ 6 मास ही बीते, ये बेचारी विधवा हो गई। होनी का कौन टालता है, जो होना था गुरु भाई बहना वो तो हो के रहा। बेचारी सिर्फ ससुराल में अपना 6 महीने रही। गुरु भाई बहना, उसके ससुराल के लोग कलंकनी साबित करके उसे निकाल दिए घर से। वो बेचारी निर्दोष शिष्या बहना को कहने लगे कि ये तो कुलच्छनी है, ये डायन है, ये अभागन है। उसका सास कहती है मेरा बेटा को खा गया, उसका जेठानी कहती है मेरा देवर को खा गया, उसका ननद कहती है मेरा भाई को खा गई। गुरु भाई बहना कलंकनी कह के, कुलच्छनी कह के और उसे घर से निकाल दिए। गुरु भाई बहना, उस समय उसको भी नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सिर्फ 2 माह की उसके पेट में गर्भ था। गुरु भाई बहना, उसका पति का निशान उसका पेट में था। वो बेचारी घर से निकल गई। अब सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं, कहाँ जाऊँ। यदि मैके जाएंगे तो मेरे माता पिता जो हैं गरीब हैं, लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं और उससे अपना गुजर बसर करते हैं। यदि माता पिता के पास जाएंगे तो उनका सर का बोझ हो जाएंगे। यदि अपने प्राण को त्याग देंगे तो मुझे लोग गलत कहेंगे, पता नहीं कौन सा कर्म किया जो अपने प्राण को त्याग दिया। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता बता दो, मुझे कोई आगे राह चलने का दिखा दो। गुरु भाई बहना, ओ बेचारी दुख होकर अपने शरीर को लेकर निकल गई। गुरु भाई बहना, जाते 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 रास्ते में एक महादेव का मंदिर मिला। महादेव का मंदिर मिला गुरु भाई बहना, तो उसे लगा कि प्रतिदिन मैं महादेव का पूजा पाठ करती हूँ, आज भी जाते हैं महादेव के मंदिर में, अपना माथा टेक लेंगे और भगवान से कुछ अपना अर्जी सुना देंगे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी भगवान के मंदिर में गई और जब भगवान के मंदिर में गई गुरु भाई बहना, तो वहाँ के गांव के लोग सभी चर्चा करने को लिए बैठे थे। सब गुरु भाई बहना चर्चा कर रहे थे और ये जब पहुंची गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना, विधवा शिष्या बहना, उस समय 5 भजन हो चुका था और सारी लोग भगवान से दया मांग रहे थे। ये भी बेचारी बैठी और भगवान से दया मांगने लगी, भगवान मुझ पे दया कर दीजिए, मैं अभागन कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ रास्ता दिखा दो। गुरु भाई बहना, सब लोग दया मांगे, ये भी दया मांगी। बेचारी दुख के मारी थी, चुपचाप चर्चा में बैठी रही, कुछ नहीं गाई बजाई। जब चर्चा संपन्न हुआ गुरु भाई बहना, तो इसका आंखों में आंसू देखकर लोगों कहने लगे कि भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, यहाँ चर्चा में आई हो, जब से रोए जा रही हो। गुरु भाई बहना, बेचारी विधवा शिष्या बहन कहती है कि क्या कहूँ बहन, समय का खेल है, ये भगवान का खेल निराला है, कोई नहीं बता सकता कब क्या हो सकता है। भगवान ने ये सब मुझ पे बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिरा दिए है सर पे। गुरु भाई बहना, दब तो गया हूँ,
लेकिन मरा नहीं मैं। पहाड़ की चट्टानों से मैं इतना दब चुका हूं कि ऊपर निकलना ही मुझे बहुत मुश्किल है। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना तो अनजान थी ही नहीं, समझ गई कि ये शिष्या बहना का बहुत बड़ा दुख मुसीबत गिर गया है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीत गया, पूरा दिन बीत गया, शाम हो गया। सबसे बातें करते, सारी लोग वहां के शिष्या बहना कहें कि बहन तू कहाँ जाएगी, स्त्री का जाती हो, तुम्हारा कोई ज्यादा उम्र नहीं है, 16-17 का उम्र है, शाम हो चुका है, चलो मेरे गांव में, आज का रात्रि मेरे गांव में ही मेरे घर रह लेना। तो गुरु भाई बहना, कई शिष्या बहना कहने लगी कि मेरे घर रह लेना, मेरे घर रह लेना। अब धीरे धीरे गुरु भाई बहना मन उसका पिघल गया और सोची कि चलो एक दिन का तो मुझे जीने का सहारा मिल गया, हो सकता है महादेव कोई मुझे अच्छे रास्ता दिखा रहे हो। गुरु भाई बहना, वो बेचारी शिष्या बहना के घर में चली गई और जाकर एक रात बिताई। शिष्या बहना बड़े उसे आदर भाव से रखी, खाने को लिए दी, नहाने के लिए पानी और चेंज करने के लिए कपड़े, पूजा पाठ के थाली। बेचारी कहती है कि क्या कहूँ बहन, मैं तो भगवान के भक्ति करती हूँ, लेकिन मेरे पति तुरंत ही ऐसा हुए हैं और मुझे लोग घर से निकाल दिए। मेरे पति का सारे का आग ठंडा भी नहीं हुआ है बहन, और मुझे मेरे सास ससुर जेठ जेठानी घर से निकाल दिए। गुरु भाई बहना जिस शिष्या बहना के घर गई थी, वो शिष्या बहना को बहुत दया आ गया। बेचारी बहुत दयावान थी, उसके हृदय कांप गया और वो आंखों से आंसू छलकाते हुए कहती है कि बहन जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे घर रहेंगे। मैं अपना बहन बना के और अपना घर में तुम्हें रखूंगी, हम दोनों बहन बन के एक ही साथ रहेंगे। गुरु भाई बहना, ए बेचारी शिष्या बहना सोचती है चलो अच्छा है, मुझे रहने का ठिकाना मिल गया। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो शाम फिर हो गया, रात्रि में सोई है तो महादेव इसे सपना में दे रहे हैं कि अरे शिष्या, तू कहीं आगे का कदम मत बढ़ाना, कहीं दूर जाने को मत सोचना, तुम माँ बनने वाली हो, अपने पति का निशाने लेकर तू जी रही हो, तेरे ओद्र में तेरा पति का बच्चा पल रहा है। ऐसा सुनकर शिष्या बहना बड़ी खुश हो गई, लेकिन जब आंखें खुला गुरु भाई बहना तो महादेव जा चुके थे। अकेले अपने आप को बिस्तर पे पाई, इधर उधर टिटकारी कोई नहीं मिला। गुरु भाई बहना ये जाके शिष्या बहना के पास विधवा स्त्री बैठकर कहती है कि बहन जी मैं आपसे कुछ बात सुनाना चाहती हूँ। शिष्या बहना बोली, बोलो बहन, क्या कहना है, क्या तू मेरे घर रहना पसंद नहीं करती हो? बेचारी कहती है कि नहीं बहन, तुम्हारे घर तो मैं रहने को लिए राजी हूँ, लेकिन कभी मुझे कलंकनी मत साबित कर देना, क्योंकि मैं अपने पति का बच्चे का माँ बनने वाली हूँ, और ये भी मुझे आज ही पता चला है, महादेव ने मुझे सपने में कहे हैं। गुरु भाई बहना, वो शिष्या बहना बोली, चलो अच्छा की बात है बहन, तू आई हो इस घर में तो मेरा घर में उजाला फैल जाएगा। मेरा भी संतान नहीं था, मेरा ब्याह का 7 वर्ष हो गया है, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला था। गांव का लोग मुझे बांझन बांझन कह के बुलाते हैं। चलो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो मेरा घर में आंगन में रोशनी फैल जाएगा। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना बड़ी प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, गुरु भाई बहना है, और इसका 9वां महीना हो गया। 9वां महीना पूरा होने के बाद गुरु भाई बहना इसका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया, और जब पुत्र जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो जिस घराने में ये रह रही थी वो शिष्या बहना भी उसी मास का गर्भवती रह गई।
और गर्भवती रह जाने के बाद गुरु भाई बहना उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा ओद्र में बच्चा है, मैं बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। और उसे लाड प्यार देने लगी, उसका बच्चे को बहुत प्यार करने लगी। गुरु भाई बहना अब धीरे धीरे समय बीतते 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 ये बेचारी जो थी शिष्या बहना, विधवा शिष्या बहना, उसका नाम चंपा था। गुरु भाई बहना चंपा जो थी, चंपा उस घर में रह रही थी तो उसको बड़ी खातिरदारी करने लगी, बड़ी सेवा करने लगी। और उस शिष्या को भी 9वां महीना के बाद एक पुत्र हुआ और दोनों का पुत्र उसी आंगन में बड़ा होने लगा। दोनों को ये पता नहीं चलता था कि कौन किसके माँ है। कोई भी बच्चा को लेकर दूध पिला दिया करती थी गुरु भाई बहना। कभी चंपा पिला देती थी उसके बच्चे का, जिस घर में रह रही थी, यानी उसका मालकिन हो गई, मालकिन का बच्चे का पिलाती थी और मालकिन चंपा को बच्चे का। गुरु भाई बहना अपना बच्चा से ज्यादा चंपा को बच्चा को प्यार देती थी वो बेचारी। चंपा भी खुश रहती थी कि चलो सगी बहन से ज्यादा तो मुझसे प्यार करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और दोनों बालक बड़ा हो गया। दोनों बालक खेलने जाने लगा गुरु भाई बहना। तो खेलने जाने लगा तो एक चबूतरा था, चबूतरा के ऊपर दोनों बच्चा खेलता था और वहां पे कई बच्चे आते थे, सोनू, मोनू, गुल्लू, गुरु भाई बहना कई नाम वाले बच्चे जो हैं वो आते थे, खेलते थे। तो कोई बच्चा कहता था कि मेरा ये जो शर्ट है मेरे पिताजी लाए हैं। कोई बच्चा कहता था ये मेरा जो खिलौने हैं मेरे पिताजी लाए हैं। सब कोई अपना पिताजी को बातें करता था। तो गुरु भाई बहना चंपा का बेटा सोचा, अरे मेरे पिताजी आखिर कहाँ हैं, क्यों ना मैं भी अपने पिताजी के बारे में जानूं। गुरु भाई बहना चंपा का बेटा गया घर और घर जाके अपने माँ को बाल खींचकर बोला, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। गुरु भाई बहना चंपा कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी परदेश गए हैं कमाने को लिए, क्या कहना चाहते हो पिताजी के बारे में बताओ। माँ मेरे पिताजी खिलौने लाकर मुझे नहीं देंगे। बोले पिताजी खिलौने देंगे बेटा, जब तू और बड़ा हो जाएगा तो बड़ा सा खिलौना लाकर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी परदेश में रहते हैं तो छोटे खिलौना नहीं लाएंगे। गुरु भाई बहना जो चंपा की मालकिन की बेटा था उसके पिता भी खिलौने लाकर देते थे, वो भी खिलौने से खेलता था, इसे भी खिलौने देते थे, लेकिन ये तो कहता था कि ये मेरा भाई का खिलौना है, भाई का पिताजी दिए हैं। गुरु भाई बहना धीरे धीरे बड़ा होने लगा और लोग उससे कहने लगा कि अरे भाई तुम्हारे पिताजी का कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारा माँ अकेली रहती है। मेरी माँ कहती है जब से वो आई है चंपा, जब से बिल्कुल अकेली है, उसका कोई पति नहीं है, क्या तुम्हारे पिता नहीं हैं। गुरु भाई बहना चंपा का बेटा बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर मायूस होकर अपने घर लौट आया और अपने माँ से बोला, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी को पता बता दो, मैं पिताजी के पास अवश्य जाकर पिताजी को वापस बुलाकर लाएंगे। गुरु भाई बहना माँ बोली, देखो बेटा तुम्हारे पिताजी देखो ये चंद्रमा जो उगा हुआ है और चंद्रमा के पास जो उनके करीब में जो तारे हैं ज्यादा रोशनी वाले, वही तुम्हारे पिताजी हैं। कहते हैं कि तो माँ ये तारे पर कैसे जा सकते हैं, पिताजी को ला सकते हैं। तो बेटा जंगल में बहुत बड़ा बड़ा सीढ़ियाँ हैं, वही सीढ़ियाँ से चढ़ के और भगवान के पास जाते हैं। बोले अच्छा, तो हाँ। गुरु भाई बहना चंपा को ये नहीं लगा था कि मेरा बेटा जाने को लिए सोच लेगा। चंपा सोई रही रात में गुरु भाई बहना और चंपा का बेटा घर से निकल गया। घर से निकलकर गुरु भाई बहना रास्ते में चलने लगा। चलते 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 चलते
जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंच गया गुरु भाई बहना। उस समय भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती सैर करने के लिए सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं लेने के लिए निकले थे। इस बच्चा पे नजर पड़ा। जब नजर पड़ा गुरु भाई बहना तो मैया पार्वती कहते हैं कि महाराज, बिना पिता का पुत्र है क्या, इसके लिए आपके पास कोई दया नहीं है? महादेव कहते हैं, क्या कहूं देवी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसके पास तो गरीबी ही लिखा हुआ है, इसके पास नहीं धन लिखा हुआ है और नहीं इसके सर पे पिता का हाथ, तो भला मैं कैसे पूरा कर सकता हूं? गुरु भाई बहना पार्वती मैया जिद कर दिए गुरु भाई बहना, और कहने लगे कि देखिए बच्चा मर जाएगा, बिना माता से बताए जंगल में आ गया है। यदि इसे दर्शन नहीं दीजिएगा और इसे नहीं कुछ दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। कहते हैं कि ठीक है, चलिए उसके पास जाते हैं। गुरु भाई बहना बच्चे के पास भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों गए। जाकर कहते हैं कि बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है और तू इस जंगल में क्या कर रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? बच्चा बोला, बाबा मेरे पिताजी इसी जंगल में सीढ़ी उतर के आते हैं भगवान तारे पर से। मेरे पिताजी रात में तारे बनते हैं और दिन में ये जंगल में आते हैं, तो मैं पिताजी के ढूंढने आया हूँ। भगवान के पास मेरे पिताजी रहते हैं। गुरु भाई बहना भगवान बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी तारे पे रहते हैं? तो हाँ। नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है। भला तुम्हारे पिताजी तारे पे कैसे रह सकते हैं? बच्चा ने बहुत जिद किया। बोले कि क्या भगवान के तू पहचानते हो बेटा? तो हाँ, मेरी माँ ने बताई है कि भगवान का सुंदर सा रूप है, बड़े बड़े जटा है, सर पे कमर में मिर्गा छाला है, हाथ में त्रिशूल डमरू है, पाँव में खड़ाऊं है। गुरु भाई बहना ये कहते हैं, बाबा मैं ही भगवान हूँ। बच्चा बोला, नहीं भगवान, नहीं बाबा आप भगवान नहीं हो सकते हैं। गुरु भाई बहना पार्वती मैया कहते हैं कि तो देख क्या रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु की भी बुलाइए। गुरु भाई बहना ब्रह्मा और विष्णु की भी शंकर बुलाए, नारद जी भी वहां पे आए और गणपति भी आए। पांचों जन वहां खड़ी हो गए गुरु भाई बहना अपने अपने रूप में। बालक को बोले कि देखो मैं कौन हूं, मुझे पहचानता हो? महादेव को देखकर कहता है कि महाराज आप तो महादेव हैं। मेरी माँ ने बताई थी कि बिल्कुल आपका चेहरा माँ मेरी बताती थी। गुरु भाई बहना विष्णु जी को कहती है कि आप चक्रधारी हैं, आप विष्णु हैं, मेरे माँ बताती है। गुरु भाई बहना ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप ब्रह्मा हैं, आप कर्मदाता हैं, कर्म लिखने वाले। गुरु भाई बहना नारद को कहते हैं कि महाराज आप सबका गुरु हैं, ऐसा मेरी माँ ने बताई है। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर भगवान का आसन डोल गया डगमग, उनका शरीर कांप उठा। गुरु भाई बहना रोम रोम कांप उठा। कहते हैं इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा संस्कार, इसका माँ कितना ज्ञानी है। गुरु भाई बहना भगवान ने एक छोटी सी थैली दिए और बोले, पुत्र तू घर चल जा, तेरे पिताजी तुम्हारे घर आ जाएंगे, जा, ये तेरे पिताजी तुम्हारे लिए दिए हैं कुछ धन। गुरु भाई बहना बच्चा थैली लेकर चला गया और अपने माँ को दिया। माँ थैली में देखी गुरु भाई बहना हीरे जवाहरात था, सोने चांदी था। बेचारी चंपा देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बेटा कहाँ से लाए हो?
किसका धन तूने चुरा लिया है? गुरु भाई बहना, चंपा जब ऐसा बोली तो बच्चा बोला, माँ मैं किसी का धन नहीं चुराया हूँ, ये पिताजी भेजे हैं, भगवान ने मुझे दिए हैं। मैंने जंगल में गया था, जब जंगल का नाम सुनी तो चंपा अपने सीने पर हाय काट लगाती है, कहती है कि अरे तूने जंगल चला गया था, हे भगवान तू एक ही तो है रे मेरा जीने का सहारा, तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा? नहीं बेटा नहीं, कभी दोबारा ऐसा गलती मत करना। गुरु भाई बहना, चंपा बोली, देखो बेटा जो तुम्हारे पिताजी कमाए थे वो तुम्हारे लिए भगवान भेज दिए हैं। अब हम भी एक घर बनाएंगे। जिस घर में रहती थी गुरु भाई बहना, उस मालकिन को बोली, दीदी आपने मुझ पे बहुत बड़ा आसान किए, मुझे लगातार 10 वर्ष रखे दीदी, और आपके घर में हम रहे। यदि थोड़ी सी जमीन कहीं मिल जाए तो हम भी अपना घर बनाए। देखिए मेरे बच्चे ने क्या लाया है। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई और उसके लिए थोड़ा सा जमीन खरीद दी। उस जमीन को खरीद कर बड़ी प्रसन्न हुई और उसमें घर बनाई। घर बनाकर गुरु भाई बहना नई घर में माँ बेटा दोनों चला गया। माँ बेटा दोनों चला गया। गुरु भाई बहना नई घर में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और चंपा का बेटा बड़ा हो गया। जब बेटा बड़ा हो गया गुरु भाई बहना, तो चंपा अपने बेटे का विवाह कर दी। और जिस दिन बहू उसके घर में आई गुरु भाई बहना, उसी दिन उसका सास और ससुर दोनों एक भिखमंगा बनके भीख मांगते मांगते गुरु भाई बहना उसके दरवाजा पर पहुंचे। बेटी भीख दे दो, कौन हो बेटी भीख दे दो। चंपा अपने सास को पहचान ली गुरु भाई बहना, और अपने ससुर को। चंपा बोली, माताजी पिताजी आपको ये दशा किसने किया है, और आप उतने बड़े धनवान आदमी होकर और ये भिखारी बन रहे हैं। गुरु भाई बहना, चंपा की सास कहती है, बेटी तू कौन हो? बोली, माँ जी आप नहीं पहचाने? जिस विधवा बहू को, जिसका पति मर चुका था, जिसका पति का अग्नि ठंडा नहीं हुआ था, जिस बहू का घर से निकाल दिए थे हाथ पकड़ के, वही मैं आपका विधवा बहू हूं। और आपका बेटा का अंश ये आपका पोता है और आपका पोत पुथू है। बुढ़िया रोने लगी और कहती है कि बेटी जब से तू दहलीज लांगी हो, जब से मेरे घर से निकली हो बेटी, मेरा घर में तो खौरा खपट लग गया है। मेरा बड़ी बहू और बड़ा बेटा रोज झड़ुआ से मारता है, रोज मुझे ताने देता है, कितना भीख मांग के ले जाता हूं फिर भी मुझे जीवन भर भोजन नहीं देता है। आत्मा का शांति मुझे नहीं मिलता है बेटा। गुरु भाई बहना बेचारी चंपा अपने सास और ससुर को आदर भाव से घर के अंदर ले गई और बैठाई, और बैठाकर कहती है, माताजी पिताजी आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रहिए। मेरा बेटा आपकी कृपा से बहुत रुपया कमाता है और आप यहाँ बैठकर सुखी जीवन बिताइए और आराम से रहिए। गुरु भाई बहना चंपा के सास और ससुर उसको मुख भरा आशीर्वाद दिए और चंपा के घर में रहने लगे। तो गुरु भाई बहना समय बलवान है। जब चंपा का समय खराब हुआ, बुरा वक्त था, तो चंपा का सास ससुर हाथ पकड़ के निकाल दिए। लेकिन गुरु भाई बहना जब उसका अच्छा समय आया तो वही सास ससुर उसे अपना लिए और उसे आशीर्वाद मुखभरा दिए। तो गुरु भाई बहना दुख से घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख तो भगवान देते हैं और भगवान का खेल निराला है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए।
और आप मेरे कथा को सुन सके। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।